जब जब कोई दिल्ली जीता है तो उसका सेंट्रल का सरकार गिर गया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली जीतना एक श्राप साबित होगा। ये 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली का नहीं बीतेगा कि पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। दिल्ली का ताज पहनने वाले या तो कभी ऑल इंडिया लेवल पे अपनी सरकार नहीं चलाते हैं, या तो पूरे देश में सरकार रहेगी आपकी, दिल्ली आपके पास नहीं रहेगी, या तो दिल्ली आपके पास रहेगी तो पूरा देश नहीं रहेगा। आखिर क्या वजह रहेगी जिस अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को फ्री पानी, फ्री बिजली की सुविधा दी, अच्छे सरकारी स्कूल बनाए, पढ़ाई का अच्छा स्ट्रक्चर तैयार किया, लेकिन दिल्ली वालों ने उसको ठुकरा दिया। दिल्ली को भी बहुत दिन हो गया था लाठी खाए, दिल्ली को भी बहुत दिन हो गया था हिंदू मुसलमान में जले। अरविंद केजरीवाल आरएसएस का छोटा रिचार्ज थे, अब छोटे रिचार्ज की ज़रूरत नहीं थी, उसको हटा दिया गया। तो आप भी मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल आरएसएस की आम आदमी पार्टी के वजह से ही गुजरात में कांग्रेस हार गई, आम आदमी पार्टी के वजह से ही हरियाणा में हार गई, आम आदमी पार्टी की वजह से ही गोवा में हार गई। 17 ऐसी सीटें हैं जहां वो 1500, 1500, 2000, 2500 और वहां कांग्रेस 5000, 6000, 5000, 6000 वोट पाई है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। आज दिल्ली इलेक्शन का नतीजा आना था और नतीजे लगभग पूरे आ चुके हैं। बीजेपी 48 सीटों पर आकर 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। तो इन सब पे बातचीत करने के लिए बनारस में मैं मौजूद हूँ और बनारस में हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट और नेता बनारस वाले मिश्रा जी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की हार हुई है आखिर क्या कारण रहा है, वहाँ के लोगों ने बीजेपी को क्यों चुना। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो नतीजे आए चुनाव के, कैसे देखते हैं? दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो झूठा आरोप लगाई थी अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, और जो झूठ का माहौल बनाने में बहुत तेज संगठन है, तो झूठों का बवंडर खड़ा करके अरविंद केजरीवाल जी को हराना। साथ में हम देखिए बार बार आपसे कह रहे हैं कि आज के दौर का जो भी चुनाव है, कोई पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से नहीं लड़ रहा है, वो 4-4 लोगों के साथ लड़ रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है, वो निर्वाचन आयोग से लड़ रहा है, वो पुलिस प्रशासन से लड़ रहा है, वो एसडीएम और डीएम से लड़ रहा है। तो 6-6 लोग एक साथ मिल करके, अभी हम आप हैं पत्रकार, बड़े बाहुबली, बड़े अच्छे हैं, 6 मिल करके आपको नोच करके और पीट करके लपट जाएं आपके ऊपर, तो आपकी हालत क्या होगी? हताश निराश होकर के मुँह बगला गिर जाएंगे ज़मीन पर। तो वो यही हालत है। लेकिन एक बात की हमको खुशी है, इस बात की खुशी ये है कि दिल्ली का एक इतिहास है। दिल्ली का इतिहास ये है कि जैसे जब जब कोई दिल्ली जीता है तो उसका सेंट्रल का सरकार गिर गया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली जीतना एक श्राप साबित होगा, और आज के तारीख से ही भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से सिमटना शुरू करेगी। और देखिएगा, ये 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली का नहीं बीतेगा कि पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। दिल्ली का ताज पहनने वाले या तो कभी ऑल इंडिया लेवल पे अपनी सरकार नहीं चलाते हैं, श्राप कह लीजिए या कुछ ऐसा कह लीजिए, अब क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये हमने देखा है। अब देखिए, शीला दीक्षित जी जब दिल्ली में चुनाव जीती पहली दफ़ा, तब यूपीए का जो है सरकार गिरता है और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनती है। फिर दूसरा रिजिम में जब वो मुख्यमंत्री बनती हैं तो वो सरकार मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, और तीसरा फिर जैसे ही बनती हैं तुरंत वो सरकार गिरती है कांग्रेस की, और नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत से पूरे देश के अंदर सरकार बनाते हैं। 1 मिनट। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी आए। अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने तो आप देखिए कि फिर उसके बाद पंजाब में बनना चाहे, फिर ये पूरे देश में लड़ना शुरू किए। ये देश में पूरे लड़ने जब ये व्यापक और विस्तार होने के कगार पर आए तो दिल्ली अब इनके हाथ से निकल गई। या तो पूरे देश में सरकार रहेगी आपकी, दिल्ली आपके पास नहीं रहेगी, या तो दिल्ली आपके पास रहेगी तो पूरा देश नहीं रहेगा। तो पूरे देश को बचाने के लिए दिल्ली वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया, दिल्ली में सरकार बनाया भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू। लेकिन अभी 4.5 साल है मिश्रा जी केंद्र सरकार में। नहीं, वो सरकार गिरना ही गिरना है।
अच्छा, गिर जाए। हाँ, मध्यवर्ती सरकार ये ना, मतलब जैसे कि एक पाप है दिल्ली की गद्दी। आप दिल्ली के गद्दी में एक साथ नहीं रह सकते, न दिल्ली के गद्दी में एक ही गद्दी पर आप काबिज हो सकते हैं, या तो दिल्ली ले लीजिए या तो पूरा देश ले लीजिए। देखिए, जब तक दिल्ली नहीं था भारतीय जनता पार्टी के पास, तब तक पूरे देश में राज चल रहा था। आज दिल्ली जीता है भारतीय जनता पार्टी ने, अब पूरे देश से इनको सिमट जाए, पूरे देश में एक खुशहाली होनी चाहिए। हालांकि अरविंद केजरीवाल जैसे नेता हारे हैं, मनीष सिसोदिया जैसे नेता हारे हैं, इस बात का कष्ट है। लेकिन अरविंद जी अभी आम आदमी पार्टी पूरे देश में जब लड़ रही थी तो वोट कटवा पार्टी के रूप में लड़ रही थी। देखिए, आम आदमी पार्टी के वजह से ही गुजरात में कांग्रेस हार गई, आम आदमी पार्टी के वजह से ही हरियाणा में हार गई, आम आदमी पार्टी के वजह से ही गोवा में हार गई। तो आज जो है दिल्ली वो हारी है भारतीय कांग्रेस की वजह से, आप मानते हैं ये बात? हाँ, कांग्रेस भाई, अब देखिए, एक इंडिया अलायंस बन रहा था, तो इंडिया अलायंस में एक संयुक्त विपक्षी दल में काम करना चाहिए था। कांग्रेस अगर ये इंडिया अलायंस में रहते वक्त हरियाणा में अलायंस के साथ खड़े रहते, गुजरात में अलायंस के साथ खड़े रहते, तो शायद आज दिल्ली के चौथी बार वो सीएम होते और एक रिकॉर्ड होता। जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला जो सीएम, उन्होंने ट्वीट भी दोपहर में किया कि जो है और आपस में लड़ो, मतलब इशारा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर मिलकर लड़ते तो सरकार बना लेते। नहीं, ये तो फैक्ट बात है। कम से कम 17 ऐसी सीटें हैं जहां वो 1000, 500, 1500, 2000, 2500 और वहां कांग्रेस 5000, 6000, 5000, 6000 वोट पाई है। तो मनीष सिसोदिया जी को ही देख लीजिए, वो 600 वोट से हारे हैं और वहीं पर कांग्रेस का कैंडिडेट 6500 वोट पाया है। तो ये आपसी फुटमत का एक नज़ीर था और इससे सीख लेना चाहिए। अब ही तो देश को बचाना है इन अपराधियों से, इन गुंडों से, इन उससे। तो पता चलता है कि एकजुट तो होते हैं भाजपा के खिलाफ, ये अपराध, ये गुंडागर्दी बंद होगा, ये होगा, लोकतंत्र बचाएंगे, वो करेंगे। उसके बाद जब चुनाव आता है तब अपने अपने पार्टी की चिंता थाम लेती है, तब देश की चिंता नहीं रह जाती है। तो अगर अभी भी, इसमें कांग्रेस को भी मैं कह रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस को भी कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी को भी कह रहा हूँ, टीएमसी को भी कह रहा हूँ, आरजेडी को भी कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी को भी कह रहा हूँ कि एक सीख ले लीजिए। हर जगह बड़ा मन करने का नतीजा भी जो है छोटा दर्जा और छोटी पहचान का नतीजा बन जाता है। मिश्रा जी, हमें ये बताइए कि जैसे ही दोपहर में जब ऐलान हुआ कि अरविंद केजरीवाल हार गए, वैसे ही अचानक से मीडिया वाले पहुंच जाते हैं अन्ना हज़ारे के पास और फिर उनका बयान आता है कि अरविंद केजरीवाल को मैंने पहले ही समझाया था कि शराब वाले मामले में इस तरह की धोखाधड़ी ना करो, उसमें बेईमानी ना करो। उनका बयान आता है कि मैंने उनको समझाया था और वो जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, इस वजह से भी हारे। आप नहीं, देखिए, एक बात हम बता दें, ये अन्ना हजारे जी को कुछ जानकारी है नहीं। अन्ना हजारे जी देखिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्लेयर हैं। इस बात को आप सभी लोग समझ लीजिए, भारतीय जनता की पार्टी के प्लेयर हैं। और दूसरी बात हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जो ये शराब घोटाले की आरोप है, ये आरोप सेम वैसा ही सिद्ध होगा जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला था। यही भारतीय जनता पार्टी वाले कांग्रेस के ऊपर लगाए थे और वो कोयला घोटाला मनमोहन सिंह जी के ऊपर लगाए थे। लेकिन कालांतर में कुछ समय के बाद जब कोर्ट में यह केस गया तो अदालत ने बरी किया सबको, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब बरी हुए हैं। तो आप ये देखिएगा, ये अनर्गल और झूठा आरोप साबित होगा अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर से ये शराब घोटाला नहीं था, ये हल्ला किए। अच्छा, ये हल्ला करने वाली बिरादरी है, ये दंगा करने वाली बिरादरी है, ये वोटों की चोरी करने वाली बिरादरी है। तो अच्छा, दिल्ली को भी बहुत दिन हो गया था लाठी खाए, दिल्ली को भी बहुत दिन हो गया था हिंदू मुसलमान में जले, दिल्ली को भी बहुत ज़्यादा दिन हो गया था कोई दंगा देखे। तो अब दिल्ली पूरी तरीके से जो स्ट्रक्चर ग्रोथ, जो दिल्ली का स्ट्रक्चर जो ग्रोथ पर था इकोनॉमिक से ले करके, और भाई कैपिटल है तो उसे, तो अब वो सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी देखिएगा एकदम तनावग्रस्त में ला करके उसके पूरे प्रमोशन को डिमोशन में ले जाएगी। और दिल्ली की भी जनता को समझ में आनी चाहिए
क्योंकि दिल्ली की जनता को समझ में इसलिए नहीं आई भारतीय जनता पार्टी की क्रूरता, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब से जो है दिल्ली के ऊपर वो उनका सरकार नहीं बन पाया था। सरकार माने दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके प्रतिनिधि नहीं आ पाए थे, तो इसलिए जो है अभी दिल्ली के लोगों की चर्बी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हमको लगता है कि बस 5 साल में पूरी चर्बी उतर जाएगी। मेरा एक सवाल था कि दिल्ली जैसे राज्य में 2 बार लगातार, एक बार 62 सीट, 63 सीट, 3 बार इलेक्शन हुए, 63 सीट 2 बार और 67 सीट भी वो जीते, लेकिन आखिर क्या वजह रही कि जिस अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को फ्री पानी, फ्री बिजली की सुविधा दी, अच्छे सरकारी स्कूल बनाए, पढ़ाई का अच्छा स्ट्रक्चर तैयार किया, लेकिन दिल्ली वालों ने उसको ठुकरा दिया 10 साल बाद? देखिए, एक बात हम बताएं, राजनीति का खेल जो होता है वो बड़ा उल्टा होता है, वक्री चाल इसको कहते हैं। एक बात आप जान लीजिए, एंटी रिएक्शन वोट स्टैंड होता है। आप नरेंद्र मोदी जी को और पूरे भारतीय जनता पार्टी को देखिए तो 2014 में लोग भगवान के रूप में पेश किए थे। नरेंद्र मोदी जी भगवान और कल की अवतार हो गए थे 2014 में। उसके बाद 2019 में रगड़ते आए, मार घोटाला, मार चुट्टागिरी, मार लफंगई करते करते 19 से 24 तक आते आते, याद है ना, अभी 24 ज़्यादा दिन नहीं बीता, नरेंद्र मोदी का पूरा मैजिक, पूरा जादू, पूरा भाषण, एनालिसिस सुनते सुनते 10 साल में आप ये समझ लीजिए पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के चेहरे को अच्छा खासा लेकर के आक्रोश है और निराशा है जनता के बीच में। इस बात को आप फैक्ट समझ लीजिए। उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल भाई जो है 12 साल से सत्ता में थे तो एंटी रिएक्शन खड़ा होगा। उसके पहले शीला दीक्षित जी थी, तो भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं मिला था। अब भारतीय जनता पार्टी को मौका ने दिल्ली वालों ने दिया है और इस बात का संकेत है कि नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का पूरे जो भारत में सरकार है अब ये सिमटना शुरू होगा। पानी जितना चढ़ाना था चढ़ चुका है। सरकार बनते ही मुझे इस बात की खुशी हुई है कि चलो अब भारतीय जनता पार्टी का पतन शुरू हो गया। और आज डेट याद कर लीजिए, मैंने आपको 22 जनवरी को भी कहा था पिछले साल 2022 में, जब 24 में जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। हमने कहा राम ने आंखें खोल ली है ना, राम जब खुली आंखों से अपने बच्चों का बिलखता चेहरा रोएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करेंगे। अयोध्या हारे ना, आप देख लीजिएगा। फिर से आज यही मैं कह रहा हूँ, दिल्ली जीतते ही शनि की 7.5 लग गई है और जब शनि की 7.5 लगती है ना तो आदमी को भिखमंगा बना देती है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में भिखमंगों की स्थिति में आ जाएगी, देख लीजिएगा। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि जो है अरविंद केजरीवाल आरएसएस का छोटा रिचार्ज थे, अब छोटे रिचार्ज की ज़रूरत नहीं थी, उसको हटा दिया गया। तो आप भी मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल आरएसएस की तरफ से? वो वक्त है, वक्त का जवाब दे देगा। अब तो अब कहने को तो असद ओवैसी साहब को भी लोग बी पार्टी बोलते हैं, कहने को तो जो अरविंद केजरीवाल को बोल रहे हैं, कहने को जो है नीतीश कुमार जी को बोले। राजनीति है, इस सब नहीं मतलब है। ओवैसी जी की बात निकल के आई, मुझे एक सवाल उस पर याद आ रहा है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे लिख भी रहे हैं कि ओवैसी जी के जो 2 कैंडिडेट बड़ा अच्छा वहाँ पे जो प्रदर्शन दिखा, प्रचार प्रसार, भीड़ गजब की होती है उनकी सभा में जो ओवैसी साहब आते हैं, लेकिन वोट नहीं मिलता है, तीसरे चौथे नंबर पर उनके कैंडिडेट आते हैं। क्या वजह है आखिर? देखिए, ओवैसी साहब के पार्टी में ओवैसी साहब वन मैन आर्मी है। देश के सबसे बेहतरीन नेताओं की लिस्ट अगर आप निकालेंगे पूरे पार्टी का, तो उसमें सबसे बड़े, सबसे सुलझे, सबसे अच्छे और सबसे बुद्धिमान नेताओं में असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम आता है। सुलझे हुए, राजनीतिक दांव पेच को समझने और जानने में ये असदुद्दीन ओवैसी साहब है। लेकिन एक आदमी के बल से पूरे देश में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। संगठन बहुत बड़ी चीज़ होती है और अच्छा, उसमें ख़ास तौर पर सभी माइनॉरिटी के लोग ही रहते हैं, तो माइनॉरिटी के लोगों में अभी राजनीतिक समझ बहुत कम है। आप बुरा मत मानिएगा। ये देखिए, एक बात बता दें, कबीरदास ने कहा कि निंदक नियरे राखिए। तो निंदा करने वाला ये नहीं है कि आपका दुश्मन है, निंदा करने वाला आपका दोस्त हो सकता है, हितैषी हो सकता है। तो मैं हितैषी बस कह रहा हूँ कि संगठन में जो लोग आते हैं वो राजनीतिक स्तर पर अपरिपक्व होते हैं। इसी उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है
कि लोग घरेलू चीज़ों में जैसे लड़ते हैं उस तरीके से पार्टी में लड़ने लगे, ना बूथ का पता ना कुछ। तो हवाई संगठन हमेशा हारता है और वन मैन आर्मी की वजह से भीड़ जुटती है। और ओवैसी साहब को सुनने के लिए भीड़ जुटती है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो भीड़ जो है वोट में कन्वर्ट होगी। उसके लिए संगठन को काम करना होगा और संगठन के दर्जे के लोग MIM में नहीं हैं। चलिए, दिल्ली में बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी। दिल्ली के जो चुनाव के नतीजे आए बहुत चौंकाने वाले हैं और 27 साल के बाद जो है दिल्ली में बीजेपी की वापसी हो रही है। अब देखना ये होगा कि वहाँ पे मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होता है। अभी तक तो कुछ तय नहीं हो पाया है। और मिश्रा जी की बातों से आप कितना सहमत हैं? इन्होंने जो बातें कही हैं, अगर आपको बातें उनकी सही लगती तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें और लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।